अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे एपिसोड 179 उस्मान के बारे में कि उस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ। एपिसोड के स्टार्ट में नाज़रीन किराम हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि कमांडर लूकस उस्मान भी आपस में लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून हलीमा को पूरी बचाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि पहाड़ी से नीचे गिरने वाली होती हैं। और उस्मान भी उनकी मदद के लिए लूकस को एक तरफ धक्का देते हैं, जिससे लूकस नीचे गिर जाता है। और उस्मान भी आकर वहां पर बाला खातून के साथ मिलकर हलीमा को बचा लेते हैं। और उसके बाद वो अपने सिपाहियों से साथ मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर और ज़्यादा देर रुके तो उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन करम हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई कि यहाँ पर जब कमांडर लूकस के पास एक बहुत ही बड़ा मौका था उस्मान भी उसके सिपाही को पकड़ने का या मारने का, वो क्यों ना कर पाया? यानी वो उनके पीछे ताक़ब क्यों ना कर पाया? उसने उनको क्यों जाने दिया? तो दूसरी तरफ नाज़रीन किराम जहाँ पर मुकम्मल तौर पर फँस चुके थे अलाउद्दीन उरहान बे अपनी बेगम बेगमों के साथ, वहाँ पर जब उनको भी मारने का मौका मिला था उलगाए और सोफिया और अलबाई को, वहाँ पर उन्होंने उनको क्यों नहीं मारा? वो भी उनको छोड़कर सिवाय अर्दुगान के कि तुम इनके काम तमाम करो, हम उस्मान के पीछे जा रहे हैं, वो भी चले जाते हैं। और नाज़रीन किराम वहाँ पर हम छोटी-सी एक लड़ाई देखने को मिलती है, जिस लड़ाई के अंदर अलाउद्दीन बे उरहान बे को ये कहते हैं कि अब हमें पीछे हटना होगा और जंगल में जाकर हमें इनसे छुटकारा हासिल करना होगा। और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और उनका कोई निशान नहीं पीछे रहता, या ताक़ब ही नहीं कर पाते जो उल्तगाय उसके जो सिपाही होते हैं। ये बात हमें बिल्कुल समझ से बाहर आई, क्योंकि जो उल्तगाय है वो एक मंगोल है और मंगोल इस चीज़ के अंदर माहिर होते हैं ताक़ब करने में, जासूसी करने में, पीछे जाने में। ये बात हम नाज़रीन करम हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उस्मान भी अपने बेटों के साथ जो उन्होंने एक जंगल के अंदर छोटा-सा कबीला बनाया है खुफिया, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर उनके लोग भी मौजूद होते हैं। वो उस्मान बेग और उनके बेटों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। इसके बाद नाज़रीन करम हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर ये जो शारजा होता है, वो भी ज़िंदा होता है और यूसुफ उसको ये बात कर रहा होता है कि तुम्हें उस्मान बे को ढूँढना होगा और ये सारी की सारी बात बतानी होगी कि मैं गद्दार नहीं हूँ और मैं उनकी, यानी जो बैत मैंने की थी, अभी भी मैं उस बैत के ऊपर हूँ, मैं उनके रास्ते पर ही चलूँगा। इसके बाद सारूजा ये बात करता है कि मैं उस्मान बे को जल्द अज़ जल्द ढूँढ कर उनको सारी बात बता दूँगा। हमें लगा था कि हमें ये सीन दिखाया जाएगा किस तरह यूसुफ ने सारूजा को काई कबीले से बाहर निकाला इतने मंगोलों को होते हुए। लेकिन ये चीज़ भी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई जाती। इस चीज़ को देखकर हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े जो क कबीला था उसके अंदर जो मंगोलों का राज था, वहाँ से कैसे इसको लेकर बाहर आ गया। इसके बाद नाज़रीन किराम जैसा कि जो कबीला था जो उस्मान बिन ने बनाया था, वो खुफिया तौर पर बनाया था, उसको ढूँढना बहुत ही मुश्किल था। हमें ये लग रहा था कि कोई जो सिपाही होगा वो सारूजा को लेकर वहाँ पर आएगा, लेकिन सारूजा खुद ही वो काई कबीला ढूँढ लेता है जहाँ पर उस्मान बिन उसके साथी मौजूद होते हैं। ये भी नाज़रीन किराम चीज़ से बाहर थी, अगर वो इतना खुफिया बनाया गया तो सारूजा ने वो कबीला कैसे ढूँढ लिया? उसके बाद नाज़रीन किराम वो उस्मान बे के पास आता है, उस्मान बे को आकर बताता है कि यूसुफ गद्दार नहीं है, उसने मेरी मदद की है काई कबीले से बाहर आने में और वो आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा है। इस वक़्त नाज़रीन किराम आपने एक चीज़ नोट की होगी, वहाँ पर उस वक़्त जो हलीमा होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। यानी उसको इस बात का पता नहीं होता। तो नाज़रीन किराम उस्मान बे उसके साथ मिलकर ये सारा मंसूबा बनाते हैं कि तुम्हें ये चीज़ सारी की सारी यूसुफ को बतानी होगी कि जो उसका कबीला है क्लीच कबीला, वहाँ पर वो जाए, वहाँ पर जाकर जितने भी उसके सिपाही हैं, उसके मातहत उनको हमारे साथ मिलाए और हम सब मिलकर अब इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। इस सारे सीन के अंदर जो हलीमा होती है वहाँ पर मौजूद नहीं होती, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि उसको सारी की सारी ये बात पता चल चुकी है। ये बात नाज़रीन किराम हमारी समझ से बाहिर है। और फिर वो ये सारी बात अपनी जो खाला होती है सोफिया, उसको बताने के लिए उस कबीले से भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाने के बाद सारी बात बताकर वापस भी आ जाती है। और ये चीज़ भी हमें नहीं दिखाई जाती वो किस तरह बाहर जा रही है और किस तरह वापस आ रही है। हत्ता कि जो कबीला था वो काफ़ी महफूज़ बनाया गया था उस्मान बे ने, ताकि कोई भी बाहर ना जा सके और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके, इतनी हिफ़ाज़त के लिए उसके सिपाही तैनात किए गए हुए थे। तो किस तरह फिर ये हलीमा बगैर किसी को यानी नज़र में आए कबीले से बाहर भी चले गए और कबीले से वापस भी आ गए, ये चीज़ भी हमारी नाज़रीन किराम समझ से बाहिर है। इसके बाद नाज़रीन किराम उस्मान बे मंसूबा बनाते हैं कि हमें सबसे पहले जो जंगी हथियार है उनकी ज़रूरत है। इसलिए वो मंगोलों की जो करारगाह होती है वहाँ पर हमला करते हैं और वहाँ पर उन तमाम मंगोलों को मारकर तमाम का तमाम जो सामान होता है उसको हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन किराम जो सोफिया होती है उसे ये बात पता चल चुकी होती है कि एक तरफ तो गद्दार है जो यूसुफ है, तो दूसरी तरफ ये भी बात उसको पता चल जाती है कि जो सारे का सारा ये जो काई कबीला कहाँ पर इन्होंने छुपा कर बनाया है। वो जाके सारी की सारी बात उलगाए खान को बताती है, तो उलगाए खान इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में नज़र आता है बेगम खातून से कि तुम्हारा भाई गद्दार है, उसने सारे का सारा मंसूबा हमारे खिलाफ बनाया।
और दूसरी तरफ ये बात ही पता चल जाती है कि उस्मान बे कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब वो एक तरफ जो सूफिया होती है वो और कमांडर लूकस मिलकर वहाँ पर छापा मारते हैं उनके कबीले कलीसिया का, ताकि हम यूसुफ को पकड़ सकें और उसके सिपाहियों को भी, ताकि वो उस्मान बे की मदद ना कर सके। तो दूसरी तरफ उल्तुगाई खान उसके अलावा बेगम खातून और अलबाई के साथ वहां पर जाता है, जहां पर उस्मान में उनके सिपाही मौजूद थे, उनके लोग भी, ताकि उन सबको मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। ये चीज हमारे लिए भी हैरान कुन की वो सब के सब कैसे चले गए, उन्हें कैसे पता चल गया कि ये सब हमें मारने के लिए आने वाले हैं। और इस चीज के पीछे जो हलीमा होती है, यानी हलीमा उन्हें ये बात बता देती है। हलीमा ये नहीं बताती कि सब कुछ मैंने बताया, वो इस तरह करती है कि कहती है कि जब मैं जड़ी-बूटियाँ ढूँढने गई थी जंगल के अंदर, मैं आपसे अलहदा हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। हो सकता है कि मंगोल सिपाही मेरा पीछा कर रहे हों और उन्हें हमारी जगह का पता चल गया हो। यानी यहाँ से नाज़रीन-किराम हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो हलीमा है वो अपने माज़ी की तरफ वापस जा रही है। उसे चीज़ें वापस याद आना शुरू हो चुकी हैं। इसलिए उसने उस्मान बे और लोगों की मदद की, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। उसे पता था कि अगर सब के सब यहाँ पर आ गए, सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसलिए उस्मान बे उस वक़्त मंसूबा बनाकर पूरे का पूरा जो कबीला था वो खाली कर देते हैं और वहाँ पर बारूद रख देते हैं। और ऐन वक़्त में जिस समय वो सारे के सारे मंगोस जो अल्बाए और बेगम खातून आती हैं, वहाँ पर आग के ज़रिए वो जो बारूद होता है उसको फोड़ देते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े धमाके होते हैं, जिससे सारे के सारे मंगोल काफ़ी ज़ख्मी भी होते हैं। हत्ता कि जो बेगम खातून है उनका बाजू भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर उलगाए खान ये बात करता नज़र आता है कि मैं गोगटैंग की कसम खा कहता हूँ कि मैं उस्मान को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। इसके बाद नाज़िक यूसुफ जो होता है वो उसके अपने सिपाहियों के साथ पकड़ा जा चुका होता है। और ये इस चीज़ को बावर कराने के लिए, ताकि आज के बाद कोई भी उस्मान बे की मदद ना कर सके, वो ये सारा ये मंसूबा बनाते हैं कि हम बूसा के अंदर जो मैदान है, वहाँ पर जाकर इसको और इसके तमाम सिपाहियों को फांसी लगा देंगे, ताकि सब के सब इस चीज़ से डर जाएँ कि आज के बाद हमने उस्मान बे की मदद नहीं करनी। और ये बात जब उस्मान बे को पता चलती है, तो उस्मान बे ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि अब हमें फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ तो हमें जो है यूसुफ और उसके सिपाहियों को बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने उनको ना बचाया तो दूसरे जो सिपाही होंगे वो हमारे साथ बाद में शामिल नहीं होंगे। इस तरह हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुँच सकता है। तो नाज़-ए-किराम हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उस्मान भी अपने सिपाहियों अलाउद्दीन और हारून बे के साथ बूरसा के अंदर चले जाते हैं। और वो एक मंसूबा बनाते हैं, जिस मंसूबे के चलते हुए उस्मान बे ये करते हैं कि जिस वक़्त वो मैदान के अंदर कमांडर लूकस आएगा, मैं उसका टाइम ज़ाया करने के लिए, उसके साथ ज़्यादा टाइम लेने के लिए उसके साथ वहाँ मैं लड़ाई करूँगा। और ऐन उसी वक़्त पर तुम सब लोग जाकर यूसुफ और उसके सिपाहियों को छुड़ा लोगे। यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जिस वक़्त कमांडर लूकस मैदान में अगर ये बात करता है, ऐन उसी वक़्त पर उस्मान भी उसके सामने आ जाते हैं और ये बात करते हैं कि हम दोबारा लड़ते हैं। यानी एक-एक करके हम आपस में लड़ाई करते हैं, जो हमने लड़ाई पहले शुरू की थी। और इस बात को कमांडर लूकस मान लेता है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वहाँ पर उलगाया खान ये बात करता हुआ नज़र आता है अलबाई के साथ, अगर यहाँ पर कमांडर लूकस को शिकस्त हो गई, तो हम उस्मान को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पर तमाम के तमाम जो थे मंगोल भी मौजूद थे और उसी वक़्त जो उनके अपने सिपाही होते हैं बूसा, उनका अपना शहर है कमांडर लूकस का, उसके सिपाही भी मौजूद थे। लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आया कि जिस वक़्त कमांडर लूकास शिकस्त खा जाता है, उस्मान भी उसको मार रहे होते हैं, यानी मारने जा रहे होते हैं, तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हत्ता कि इससे पहले हमें बहुत से एपिसोड के अंदर चीज़ देखने को मिलती है कि जिस वक़्त किसी कमांडर को यानी शिकस्त होने वाली होती है या मारने वाले होते हैं उस्मान बे, अगर उस वक़्त उनके सिपाही या कोई उधर मौजूद होता है, वो उसकी पूरी की पूरी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उस्मान बे उसने मंगोल सिपाहियों और उनके अपने बाज़-ए-दीन सिपाही का होने के बावजूद कमांडर लूकस को वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। तो दूसरी तरफ जो होता है वो उस यूसुफ और उसके सिपाहियों को उनकी कैद से आज़ाद करा लेते हैं। लेकिन नाज़-ए-किराम अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि उस्मान बे और उनके सिपाही अब बूसा से वापस कैसे निकलेंगे? यानी अब मुकम्मल तौर पर उन्होंने उनको बचा तो लिया है, लेकिन वो यहाँ पर फँस भी चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो बाज़ंतीनी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ मंगोल सिपाही भी मौजूद हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ नाज़-ए-किराम जो हलीमा है, वो अपने बचपन की तरफ लौटती हुई हमें दिखाई दे रही है इस एपिसोड के अंदर, कि उसे अपनी बचपन की चीज़ें याद आना शुरू हो चुकी हैं। जो सीन था उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जब जो बाला खातून होती हैं वो सब्जियों का एक जो होती है वो सूप बना रही होती हैं, वो हलीमा से बात करती हुई नज़र आती हैं कि ये मैं अपनी बेटी जो मर चुकी है उसके लिए बनाती थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बनाने के बाद जब हलीमा को वो देती हैं, तो हलीमा जब पीती है उसे एक चीज़ याद आती है कि मेरी जो माँ थी वो भी मुझे ऐसे ही पिलाती थी। और वो चीज़ जो होती है वो धुंधली नज़र उसको तब वो आ रही होती है। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। यानी आने वाले 1 से 2 एपिसोड के अंदर हमें लग रहा है कि जो हलीमा है, वो अपने बचपन को याद कर लेगी, उसे सारी की सारी चीज़ें याद
आ जाएँगी। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर उस्मान बे और उनके साथी कैसे बूसा से बाहर निकलेंगे? अगर आपकी इस बारे में कोई राय है, तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर नाज़रीन कराम आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नाज़रीन कराम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।